दोस्तों आज की वीडियो में हम रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले रूट का जोड़ सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं रूट का जोड़ का। सबसे पहले हम चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों रूट का जोड़ और घटाव को सोल्व करने के लिए हमें रूट के अंदर में सेम संख्या होना चाहिए, यानी कि बराबर संख्या होना चाहिए, तभी वो संख्या को हम आगे हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। रूट के अंदर में बराबर संख्या है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर रूट से पहले 4 है और यहाँ पर रूट से पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहता है, यानी कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 1 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, 4 और यहाँ का 1 जुड़ जाएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे और ये दोनों रूट 2 में से हम एक रूट 2 को यहाँ पर सिंपल लिख देंगे। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे दूसरा वाला सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल भी फर्स्ट वाला सवाल के जैसे ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट से पहले वाला संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर देखिए 5 है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 रूट 5 में से हम 1 रूट 5 को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम तीसरा वाला सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है। ऐसे सवाल को आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 12 है तो आपको 12 को ऐसे संख्या से गुणनखंड करना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है ना, जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं वैसे संख्या से इसको गुणनखंड करना है। ठीक है ना। तो देखिए हम इसको गुणनखंड करते हैं तो देखिए हम 12 को 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा और 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 गुणा 3 कर सकते हैं। तो 4 तिया 12 तो होगा ही और देखिए 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 12 को 4 गुणा 3 ही लिखेंगे। क्या करेंगे, एक अंडर रूट लेंगे ऐसे और 4 गुणा 3 इसके अंदर में लिख देंगे। आगे प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा लेनी है। फिर 18 को आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से आप पूर्ण वर्ग वाले संख्या से गुणनखंड करिए, यानी कि 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 और 9 का हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको 9 गुणा में 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को आप बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या बचा, 3 अंडर रूट 3। आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आपको लगा देनी है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो 3 को आप बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल को आप आगे हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप 2 और 3 को बाहर वाली संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अंदर में अलग अलग संख्या है। ठीक है ना। इसका आंसर देखिए यही हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए दोस्तों चौथा वाला सवाल हमारा क्या कहता है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है और ये दोनों संख्या को हम गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, रूट 5 जोड़ रूट 7। अब आगे सवाल में भी हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है। ठीक है ना। और इसको भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर भी यही हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 5। ठीक है ना। देखिए यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको रूट का जोड़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम रूट का घटाव सीखते हैं। देखिए रूट का जोड़ और घटाव में एक ही जैसे नियम लगते हैं। ठीक है ना, ये बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों रूट का घटाव का सवाल आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रूट का जोड़ और घटाव में एक जैसे नियम लगते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी हम देख रहे हैं रूट के अंदर में एक ही जैसे संख्या दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रूट से पहले वाला संख्या को सबसे पहले घटा लेना है। देखिए यहाँ पर रूट से पहले कुछ भी संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर, तो 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। और देखिए दोस्तों 2√3 में से हम 1√3 को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह देखिए दोस्तों दूसरा वाला सवाल में भी हमें उसी प्रकार से करना है। क्या करेंगे हम, 6 में से पहले 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, फिर दोनों √5 में से हम 1√5 को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसका आंसर भी यही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए √64 को आपको इस प्रकार से गुणनखंड करना है जिस संख्या का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम √64 को 8×8=64 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 8×8=64 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे संख्या लेंगे जिसका गुणनखंड निकलता हो। तो यहाँ पर देखिए हम 16×4 कर सकते हैं, 16×4=64, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 64 होगा। और यहाँ पर देखिए हम 16 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और 4 का भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम 64 को उसी प्रकार से लिखते हैं। क्या करेंगे, 16 गुणा यहाँ पर 4 कर देंगे, तभी तो 16×4=64 होगा। आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, आगे 36 का गुणनखंड करना है। तो 36 को आप कैसे लिखेंगे, 36 को हम 9×2×2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 9×2=18 और 18×2=36 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9×2×2 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसको आप आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 16×4=64 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को बाहर निकाल लीजिए। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को भी आप बाहर निकाल लीजिए। अब आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 को आप बाहर निकाल लीजिए और ये दोनों संख्या को आप गुणा करेंगे अंदर में, तो 2×4 होगा। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल को आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। तो 8 को यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आप लगा लीजिए। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 2। तो यही 2 फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व करेंगे। देखिए 4×8 कर देंगे, इसको 4×8 कर देंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर 3 है और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 को आप गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि आपको 8 में से 6 माइनस करना है, तो इसका आंसर भी 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें सवाल में 6×6 करना था यहाँ पर, लेकिन हमने 9×2×2 कर दिया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये वाला सवाल को आप थोड़ा सा अपने से सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है ना, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अब देखिए हम चौथा वाला सवाल को लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें √17 माइनस √18 करना है, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल को देखिए दोस्तों, तो ये वाला सवाल को देखिए दोस्तों। यहाँ पर अंदर में, यहाँ पर रूट के अंदर में एक सम संख्या है और एक विषम संख्या। तो ऐसे संख्या को हमें क्या करना है, इसको सिंपल यहीं पे उतार देना है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। रूट का घटा वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम रूट का गुणा सीखते हैं। देखिए रूट का गुणा का नियम क्या कहता है, इसमें आप किसी तरह का भी रूट का गुणा हो, आप उसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रूट के अंदर में बराबर संख्या नहीं भी रहेगा ना, तब भी इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन को लेते हैं और इसको कैसे गुणा करते हैं उसको सीखते हैं। देखिए दोस्तों जब भी आपका इस प्रकार का गुणा रहे, आपको क्या करना है, इसको एक ही रूट के अंदर में दोनों संख्या को गुणा कर देना है, ठीक है ना। एक बड़ी रूट लेना है और दोनों को अंदर में गुणा कर लेना है। 5×5 इसको आप गुणा करेंगे तो √25 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल क्या होता है ये आपको मालूम होगा, इसका वर्गमूल होता है 5। तो देखिए यही 5 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। उसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट वाले संख्या को रूट के अंदर गुणा करना है और बाहर वाले संख्या को बाहर वाले संख्या के साथ गुणा करना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ 3 को आप 3 के साथ गुणा करेंगे और √7 को √7 के साथ गुणा करेंगे। चलिए हम सबसे पहले 3 को गुणा करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 करना है आपको और एक बड़ी सी रूट लेना है, फिर दोनों संख्या को अंदर में गुणा कर देना है, यानी कि 7 गुणा में 7। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 और 3 को आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 7 और 7 को आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 7 49। ठीक है ना। और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 गुणा में 7 कर देंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63। तो 63 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दोनों में विषम संख्या दिख रहा है, तो चाहे कोई भी संख्या हो गुणा में आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक बड़ी सी रूट लेना है आपको, फिर दोनों संख्या को अंदर में गुणा कर देना है। ठीक है ना। इसको आप गुणा करेंगे तो अंडर रूट देखिए 11 5 55 हो जाएगा, तो 55 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको उसी तरह से करना है, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुणा करना है और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुणा करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे, 3 गुणा में 4 है और अंदर में क्या है, 12 गुणा में 2। ठीक है ना। इसको आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 होगा बाहर में और अंदर में 12 दूना 24। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों रूट के अंदर में 24 आ गया। अब 24 को आपको पूर्ण वर्ग वाली संख्या में तोड़ना है। ठीक है ना, ताकि हम उसका वर्गमूल निकाल सके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12 गुणा रूट के अंदर हम 4 गुणा 3 गुणा 2 कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 गुणा √4 इसको बाहर निकाल देंगे और क्या करेंगे, 3 गुणा 2 को एक ही रूट के अंदर गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए 12 गुणा 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 गुणा √6। देखिए यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा और ये √6, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रूट का गुणा को हल करना है। अब चलिए दोस्तों हम रूट का भाग सीखते हैं। देखिए दोस्तों रूट वाले सभी सवाल आपके सामने हैं। इन्हीं सवालों को सॉल्व करके हम जानेंगे कि रूट का भाग को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए जब भी आपको रूट का भाग वाले सवाल दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको बटे के रूप में लिख लेना है। ठीक है ना, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और उसको आप आसानी से हल कर सके। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर में बराबर संख्या है तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4 करेंगे ऊपर में और नीचे में भी 4 एकम 4 और रूट भी कट जाएगा तो इसका आंसर देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिए सबसे पहले तो हम इसको बटे के रूप में लिख लेंगे, 2√7 बाय 4√7। देखिए 2 एकम 2 करेंगे, 2 दूना 4। यहाँ भी देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7। यहाँ पर आप इसको गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 करेंगे और नीचे 2 गुणा 1 करेंगे तो देखिए ऊपर में 1 आ जाएगा और नीचे में 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले तो बटे के रूप में लिख लेना है √5। यहाँ पर देखिए दोस्तों रूट के अंदर वाली संख्या तो नहीं कटेगी, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर में रूट के अंदर में 9 है और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब ही 3 होता है √9 का। ठीक है ना। और बटे में क्या है, √5। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या है, √12 है और नीचे √3। देखिए 3 चौका 12 कर सकते हैं हम। देखिए ऊपर में कितना आया, √4 आया और नीचे में 1। और इसका वैल्यू कितना होता है √4 का, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है। तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और नीचे 1 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों जब नीचे हम 1 लिखते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर 2 लिख देंगे। ठीक है। देखिए यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों रूट का भाग को आपको हल करना है।
ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको रूट का जोड़ घटाव और गुणा भाग जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।